हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आदिल हसन खोसो और इस वीडियो के अंदर आज हम लूप के बारे में पढ़ेंगे कि लूप होता है क्या है और सबसे पहले लूप को समझेंगे। ये ट्यूटोरियल लूप के बेस है और इसको मैं सिंपल वे से कोशिश करूँगा और का वीडियो भी ज़्यादा ना बने, लेंदी ना बने। तो सबसे पहले व्हाट इज़ लूप, लूप है क्या, और सबसे पहले वाई वो यूज़ लूप, हम लूप क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले लूप क्या है। लूप एक बिल्ट इन ब्लॉक है हमारे जो प्रोग्रामिंग में मिलता है। लूप क्या करता है, बेसिकली हमारे काम को आसान करने के कोड ऑफ लाइंस को बचाता है। टाइमिंग जो कंज्यूम, हम जो टाइम्स हैं हमारे टाइम को कंज्यूम, उसको भी हमें इसको भी बचाता है। ठीक है, कोड ऑफ लाइन को रिड्यूस करता है, टाइम भी हमारा बचाता है। तो टाइम किस तरीके से और कोड ऑफ लाइन किस तरीके से बचाता है और वाई वो यूज़ लूप, और लूप क्या क्यों हम यूज़ करते हैं, तो इन वजह से यूज़ करते हैं। और लूप क्या करता है, हमारे काम को आसान करता है। जो चीज़ हम लेंथी में कर रहे होते हैं और उसको टाइम बचा के हम जल्दी में वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये थोड़ा दोनों जहन में रखें, कोड ऑफ लाइन्स और रिड्यूस कोड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे एक टास्क मिला है। ठीक है, टास्क 1 है कि आदिल प्रिंट योर नेम इन 10 टाइम। मुझे टास्क मिला है कि आदिल आप अपना नाम प्रिंट करो 10 दफ़ा। अब मुझे जाहिर सी बात है, वो भी सी लैंग्वेज के अंदर, किसके अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, मैंने नोट किया, मुझे टास्क मिला। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा ये अपना जो पुराना तरीका है, ठीक है, यहाँ पे मैं आदिल लिखूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है भाई चले आदिल, उसको फिर यहाँ से मैं इसको कॉपी कर दूँगा और क्या करूँगा। तो अब देखें, चलो फिर इस तरीके से इसको पेस्ट करूँगा, फिर 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 इसको पेस्ट करूँगा। तो मतलब कि सो ऑन चलता जाऊँगा। कितने तक, मुझे सर ने कहा है, मतलब मुझे टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 10 दफ़ा आदिल आपको कंडीशन मिली है कि 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है अपना नाम। तो अब यहाँ पे आप नोट करें कि मैं 38 से स्टार्ट हुआ हूँ और 45 पे मैं ख़त्म हुआ हूँ। तो मेरे ख्याल में ये 7 मरतबा हुआ है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे मेरा टाइम भी जा रहा है और लाइन्स ऑफ, अब देखिए दो मैंने जो चीज़ें आपको नोट करवाई है ना, कि देखिए कोड ऑफ लाइन रिड्यूस, लूप हमें हेल्प करता है कि आप अपने कोड की लाइंस को उनको कम करते हो मेरी वजह से, लूप की वजह से, और टाइम आपका बच जाता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इतने सारा प्रिंट इफ लिखा है, मेरा टाइम भी गया और मेरे कोड लाइंस भी ये खा गया है। तो अब लूप के अंदर क्या होता है बेसिकली, अब इसको जाहिर से मैं प्रिंट करवाऊँगा। तो मेरे पास एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा कमेंट आउट कर दूँ। तो अब देखें अब मेरे पास क्या आएगा डिस्प्ले। तो आदिल आदिल आ गया। तो यहाँ पे एन लगा दूँ, एक सेकेंड, एन लगा दिया। तो अब सब में एन लगाना पड़ेगा। एन एन देखो कितनी टाइम, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देखो एन, फिर से मैं एन स्लैश एन, एक सेकेंड स्लैश एन। ठीक है, तो इस तरीके से मैं चलूँगा और इसको भी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट कंपाइल करूँगा। तो अब देखिए मेरे पास आ गया आदिल। तो मैं बोलूँगा सर देखिए मेरा टास्क तो हो गया है, थैंक यू, आप मुझे नंबर दे दें। लेकिन अगर ये सेम टास्क मैं लूप की हेल्प से करूँ, मेरा टाइम भी बचे, मेरा लाइन्स ऑफ कोड भी बचे, तो फिर मैं क्या करूँगा। सबसे पहले लूप, अब पहले लूप के बारे में थोड़ा समझते हैं, लूप है क्या। लूप्स के टाइप्स, एक सेकेंड, सबसे पहले हमारा आता है फॉर का लूप, उसके बाद हमारा आता है वाइल का लूप। तो इस वीडियो के अंदर तो मैं वाइल और डू वाइल को कवर नहीं करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब सबसे पहले फॉर का लूप है क्या, उसको थोड़ा समझें। तो देखें, सबसे पहले लूप में होती है एक इनिशियल स्टेट, उसके बाद एक कंडीशन दी जाती है, उसके बाद अपडेट इंक्रीमेंट। अब अपडेट इंक्रीमेंट क्या है, इनिशियल स्टेट क्या है। देखें, अगर कोई मैच, इंटरनेशनल गेम्स होते हैं तो उसके अंदर जब मैच स्टार्ट होने से पहले एक अनाउंसमेंट होती है कि मैच अभी स्टार्ट होने वाला है। तो वहाँ पे काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, रेडी गो स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 5 आने के बाद वो कहते हैं रेडी गो स्टार्ट, गेम शुरू कर दो, स्टार्ट हो जाओ खेलना। तो 5 तक चली, 1 से स्टार्ट हुई, इनिशियल स्टेट क्या आती, 1 थी। और कंडीशन क्या थी, जब 5 तक पहुँचे तो रेडी स्टार्ट गो, रेस स्टार्ट हो जाए, सब भागना शुरू कर दें, कार रेसिंग है तो कार चलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इस पर कंडीशन मुझे क्या मिली थी कि 5 तक। अपडेट इंक्रीमेंट क्या हुआ, जो मैंने काउंटिंग की 1 2 3 4 5, जो मैंने 5 तक काउंटिंग की है उनको अपडेट इंक्रीमेंट क्या होता है, प्लस प्लस। प्लस प्लस क्या होता है, किसी चीज़ को इंक्रीमेंट करना। एक होता है प्लस ये, लेकिन ये प्लस प्लस। प्लस प्लस में क्या होता है, कोई चीज़ इंक्रीमेंट हो, 1 से 2 हो, 3 से 4 हो, 5 से 6 हो, 7 से 8 हो, 9 से 11 हो, मतलब 11 नहीं हो, 10, लाइन बाय लाइन, मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट हो।
ठीक है। 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7। तो ये जो इंक्रीमेंट है इसको कहते हैं हम इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये सिंबल्स यूज़ करते हैं, प्लस प्लस, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये आपको जहन में समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ अपने लाइन्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर का लूप, मैं लिखूँगा इंट आई। मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम आई है, उसके अंदर मैंने कंडीशन दी है कि भाई 1 से स्टार्ट हो। कहाँ से, 1 से स्टार्ट हो और आई लेस देन 6। जब 6 पे पहुँचे, 6 से छोटा हो, 6 से छोटा क्या है 5 है, जब 5 तक पहुँचे तो मेरे काम हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। आई प्लस प्लस, अब देखिए थोड़ा इसको समझते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा है फॉर का लूप। अब इसकी ये फॉर के लूप की बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी है फॉर के लूप की, जैसे कि ये इंट की बॉडी थी, ये फॉर की बॉडी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस के अंदर कि हम जितना भी कोड लिखेंगे 10,000 लाइनों का कोड इन दो ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे। तो इसलिए ये भी एज अ सेम है, ये फॉर का लूप है और ये इसकी इनर बॉडी है। तो इसकी इनर बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, तो लूप को चलाते हैं। एक सेकेंड, तो मैं कहाँ पे था, तो सॉरी। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि देखें जब आई से स्टार्ट होगा, एक सेकेंड, जब मेरा आई से स्टार्ट हो लेस देन, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ये मेरी बॉडी है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एफ मैंने लिखा है और यहाँ पे मैंने लिखा है आदिल और स्लैश एन दूंगा, स्लैश एन। अब इसकी थोड़ी लॉजिक को समझें कि ये लूप वर्क कैसे करता है, लूप काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क है लूप। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दी है, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है आई और उसके अंदर मैंने 1 स्टोर किया है। इसके अंदर क्या है 1। अब ये इसको बोलेगा कि 1 को चेक करो लेस देन है 6 से। अब आई के अंदर क्या है 1 है, तो ये चेक करेगा कि 1 लेस देन है 6 है, हाँ बोलेगा है, तो उसको बोलेगा इंक्रीमेंट करो। क्या करो, अब यहाँ पे जो आई मैंने आपको समझाया था कि इंक्रीमेंट मतलब कि 1, 2, 3, 4 ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं उनमें इंक्रीमेंट होता है। लेकिन कंडीशन क्या थी, 6 तक थी। जैसे कि 1 से जो इंटरनेशनल गेम स्टार्ट हुआ था 1 से 5 तक वो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। जब तक 5 नहीं आता वो रेडी गो स्टार्ट नहीं बोलते, जब तक 5 नहीं आता वो रेडी गो स्टार्ट नहीं बोलते। तो इस तरीके से भी ये फॉर का लूप भी ऐसे ही वर्क करता है। तो जब ये आई से स्टार्ट होगा, जब 1 से वो स्टार्ट करेगा, चेक करेगा कि भाई देखो लेस देन है 6 से, बोलेगा हाँ भाई 1 तो छोटा है 6 से, बिल्कुल छोटा है। फिर यहाँ पे इसको बोलेगा अब यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो 2। तो अब जब इसको बोलेगा पहले ये चेक करेगा छोटा है, हाँ बोलेगा छोटा है, तो उसको बोलेगा कि ये जो आदिल लिखा हुआ है ना इसको प्रिंट कर दो। अब हमें दिखाई नहीं देगा लेकिन ये अपने यहाँ पे आदिल आ जाएगा, एक दफ़ा आदिल आएगा। फिर क्योंकि मैंने प्रिंट एफ के अंदर आदिल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर इसको बोलेगा, फिर यहाँ पे आई इंक्रीमेंट, फिर ये चेक इसको यहाँ पे बोलेगा अभी यहाँ पे 2 हो जाए, फिर यहाँ पे 2। अब 2 को बोलेगा 2 को चेक करो क्या 2 छोटा है, लेस देन है 6 से, बोलेगा हाँ 6 से लेस देन है, जाहिर सी बात है 2 छोटा है। फिर इसको बोलेगा आदिल प्रिंट करो। उसके बाद फिर से इसको बोलेगा कि भाई ये चीज़ होगी। अब इसको बोलेगा, फिर इसको बोलेगा इंक्रीमेंट करो, अब 2 से बढ़ो। 2 से क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है। तो ये हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलेगा, ऐसे नहीं 3 से 6 पे चला जाएगा, 8 पे चला जाएगा, 9 पे नहीं। ये हमेशा जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो अब ये क्या होगा 3 हो जाएगा। अब इसको बोलेगा 3 को चेक करो क्या लेस देन है, क्या लेस देन है 6 से, हाँ बोलेगा 3 भी छोटा है, किससे छोटा है 6 से छोटा है। फिर इसको बोलेगा आदिल प्रिंट कर दो, आदिल प्रिंट हो गया। फिर इसको बोलेगा अभी फिर से इसको चेक करो इंक्रीमेंट। अब इसको बोलेगा यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या करेगा, इसको बोलेगा ये इंक्रीमेंट क्या करता है, ये जो चीज़ है ये क्या करती है आई की वैल्यू को चेंज करती है। ये क्या करेगी आई की वैल्यू को चेंज करती जाएगी। यहाँ पे 3 को अब क्या करेगी, देखो पहले 1 था, फिर यहाँ पे 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, अब ये 4 होगा। ये चेक करने वाला, ये इसको इंक्रीमेंट करने वाला, इसको चेंज करने वाला, अपडेट करने वाला कौन है, आई है, आई प्लस प्लस है, कौन है आई प्लस प्लस। अब इसको बोलेगा 4। अब जब ये 4 होगा फिर यहाँ पे क्या, अब ये 4 होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आदिल प्रिंट होगा। तब अब इसको फिर से चेक करेगा, इसको बोलेगा अभी 5, अभी यहाँ पे क्या आ गया आई इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे आई को, अब इसको आई को पता है यहाँ पे 4 है, अब इसको बोलेगा तो भाई तुम 5 हो जाओ। फिर 5 को इसको बोलेगा चेक करो कंडीशन में क्या 5 छोटा है 6 से, बोलेगा हाँ भाई 6 से छोटा है। अब क्या करो प्रिंट कर दो आदिल। तो देखो ये 1, ये हमारा ये 1 हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। तो ये 5 दफ़ा आदिल का नाम प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब फिर इसको चेक करेगा, अभी यहाँ पे चेक करो, ये इसको बोलेगा फिर से चेक करोगे कि यहाँ पे अब आई, फिर से आई और भी चलेगा, आई इसको बोलेगा 6 कर दो यहाँ पे। जब 6 आएगा तो फिर कंपाइलर परेशान हो जाएगा, कंपाइलर बोलेगा कि यार इसने मुझे 6 किया है और नाम है अब 6 से छोटा है नहीं, 6 क्या 6 से बड़ा है नहीं, 6 के बराबर है। तो फिर इसको बोलेगा भाई 6 ना
ना छोटा है ना बराबर है, इसको प्रोग्राम को यहीं तक ख़त्म कर दो और इतने दफ़ा आदिल को प्रिंट कर दो। आउटपुट आदिल को ये स्क्रीन पे दे दो। अब मेरे स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा। अब देखें, ठीक है। अब इसको मैं इसको रन करता हूँ। तो सबसे पहले एक सेकेंड, यहाँ पे पहले आई से स्टार्ट होगा, तो सॉरी, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास आ गया आदिल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। मैंने आपको बोला था कि 5। अब क्या ये सेम मेथड है, देखें पहले इसने यहाँ से 1 को चेक किया, लेस देन है आदिल आ जाए। उसके बाद फिर इसने देखा 2 है, बोला आदिल आ जाए। फिर चेक किया 3 लेस देन है, हाँ भाई 1 छोटा है 6 से आ जाए। 2 छोटा है 6 से, हाँ भाई आदिल आ जाए। 3 छोटा है आदिल 6 से आदिल आ जाए, प्रिंट हो जाए। फिर 4 6 से छोटा है। इस तरीके से ये प्रोग्राम चलता रह जाएगा। तो ये हमारा था 4 का लूप। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और कोई मसला हो तो आप मुझे बताएं। इसके अलावा और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने एक सेकेंड, अब देखें, अब मुझे तो देखें अभी यहाँ पे तो मैंने आपको बताया। अब देखें यहाँ पे, अब मुझे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब ये मुझे नहीं पता कि आदिल कितनी दफ़ा, मुझे यहाँ पे काउंट करना पड़ा 1 2 3 4। तो इसको मैं आसान तरीके से क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई को कॉल कर दूँगा। इसको बोलूँगा कि आई भी आ जाए साथ में। और आई इंटीजर है, आई इंटीजर है तो इंटीजर के लिए हम %d का सिंबल यूज़ करते हैं। और जैसे ही हम इसको यूज़ करते हैं, और अब देखें मेरे पास क्या आ गया, ये देखें 1 एक दफ़ा लूप चला आया, फिर दूसरी दफ़ा लूप चला, फिर तीसरी दफ़ा लूप चला, 5 ये 5 तक चला। इसने चेक किया, ये इसको चेक करते गया, इंक्रीमेंट होती गई और नाम आदिल प्रिंट होता गया। लेकिन कंडीशन क्या थी, 6 तक चले, मतलब 6 से छोटा हो, 6 तक चले। तो जैसे कि हमें इंटरनेशनल गेम में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 1 से स्टार्ट होता है 5 तक, लेकिन इंक्रीमेंट होती जाती। तो इस तरीके से ये भी एक 4 का लूप था। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें डिटेल में बताऊँगा।